दिल के आकार और दिल की ही तरह नाजुक स्ट्रॉबेरी की खेती केवल 20 से 30 डिग्री तापमान वाले पहाड़ी इलाकों में ही की जाती थी, लेकिन अब इस नाजुक फल की खेती जम्मू में भी हो रही है। इस खेती से उत्पादकों को कितना लाभ मिल रहा है और बागवानी विभाग इसमें उत्पादकों की कितनी मदद कर रहा है, पेश है इसी पर एक रिपोर्ट। स्ट्रॉबेरी के बगीचे कश्मीर घाटी के नहीं बल्कि जिला सांबा के बाड़ी ब्राह्मणा के बस्सी कला इलाके के हैं। यहाँ किसानों ने उन्हें हो रहे घाटे के चलते अपनी परंपरागत खेती का त्याग कर स्ट्रॉबेरी की खेती को अपनाया है, जिसमें बागवानी विभाग भी उनकी हर संभव मदद कर रहा है। 13,000 रुपया पर कनाल दे रहे हैं, बहुत ज्यादा है। 3,000 कुछ मिलता था। हमने जब इन्हें बताया कि हमारे जैसे कभी ओले वोले पड़ जाते हैं बारिश में या कुछ, तो उससे डैमेज हो जाती थी, तो किसान कभी कभी नुकसान हो जाता है। महंगी फसल थी मगर इसमें पैसे भी डबल ट्रबल मिलते हैं। अगर आपने 13,000 लगाया तो उससे आपको 3 गुना ज्यादा ही मिलेंगे। मैं पहले यहाँ रूटीन में क्रॉप्स लगाता था, जैसे कोई गेहूँ हो गया, बाजरा हो गया, तो उसमें कुछ भी बचता नहीं था, सारा खर्चा निकाल के कुछ भी बचता नहीं था। तो इस बार डिपार्टमेंट हार्टिकल्चर ने हमें एक सपोर्ट किया है कि आप ये स्ट्रॉबेरी लगाओ, कैश क्रॉप में उसे काउंट करते हैं, तो इसमें काफ़ी बेनिफिट है। तो वैसे मैं लगा भी रहा हूँ अभी, तो जितनी मेरी कास्ट पड़ी उससे ज़्यादा तो डिपार्टमेंट दे रहा है। 9,000 रुपये मेरे एक कनाल का खर्चा पड़ रहा है, तो 13,000 रुपये डिपार्टमेंट हमें सब्सिडी के तौर पे दे रहा है, जिसमें मैंने ये मल्चिंग वगैरह सारी करके पूरी ये लगाई हुई है। 2019-20 और 20-21 की बात करें तो 19-20 में हमारे जो किसान हैं उनको सरकार की तरफ से इंसेंटिव जो था, एक कनाल पे 3,125 रुपया दिया जाता था स्ट्रॉबेरी लगाने के लिए। जो इंसेंटिव अब सरकार ने बढ़ाकर इसको 13,000 पर कनाल किया है, क्योंकि सरकार भी देख रही है कि अगर हमें कोई भी काम करना है तो उसको हमें साइंटिफिक लाइंस पे काम करना चाहिए। आप देख रहे हैं, आपने हमारे ऑर्चर्ड जो जहाँ पे स्ट्रॉबेरी लगी हुई है वो आपने देखे, प्योरली साइंटिफिक लाइंस पे काम किया है। प्रॉपर मल्चिंग है, प्रॉपर FIM है और अच्छी से अच्छी वैरायटी जो है वो स्ट्रॉबेरी की जो है खेतों में लोगों ने लगाई है। यहाँ के किसान पहले परंपरागत खेती में ही उलझे रहते थे। इन लोगों के मुताबिक वो स्ट्रॉबेरी की खेती के प्रति जागरूक नहीं थे, लेकिन जिन लोगों ने यहाँ स्ट्रॉबेरी की खेती शुरू की, उनकी स्ट्रॉबेरी की मांग दिल्ली की मंडियों में भी होने लगी। अगर इसकी डिमांड अगर देखी जाए तो बाहर विदेशों में भी बहुत ज्यादा है। हमारी यहाँ से कुछ लोग दिल्ली में भी भेजा करते थे। कुछ फ्रेश फ्रूट या कोई अच्छी कंपनी यहाँ से उठा के ले जाती थी, जो सुबह हमारे यहाँ से बगीचे से लेके जहाजों में डाल के सीधा दिल्ली ले जाते थे। स्ट्रॉबेरी उत्पादकों के मुताबिक अगर उनकी फसल मौसम के कारण थोड़ी प्रभावित होती है तो तब भी उन्हें कुछ न कुछ हाथ लग ही जाता है। कुछ डैमेज हो जाती थी तो हम उसको जैम और उसके लिए हम जैसे स्क्रैच वगैरह बनाते हैं, हम वो बनाया करते हैं। मैं लगातार उसमें कम से कम 400-500 बॉटल मेरी जो है आराम से इधर लोकल बिक जाती है। तो हम उसको और अच्छी क्वालिटी मेंटेन करके हमारा आगे टारगेट है कि हम उसको दूसरी स्टेटों में भी भेजें। बागवानी विभाग भी स्ट्रॉबेरी उत्पादकों के साथ साथ अन्य फलों के उत्पादकों की बड़े पैमाने पर मदद कर रहा है। मार्केटिंग से लेकर प्रोसेसिंग के सभी गुण उत्पादकों को सिखाए जा रहे हैं। के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूं कि हमने इसी साल मतलब 6 तो अपने जो हमारे सेंटर्स थे जहां पे हमारे मैनेजर कम केमिस्ट MCCs जो हैं प्रिजर्वेशन सेंटर्स हैं 6 जगहों पे हैं, लेकिन अगले बजट में हमने और 15 प्रिजर्वेशन सेंटर्स का प्रोविजन रखा है। और उसके अलावा हमने अभी इस साल शुरू कर दिए हैं, 5 नवंबर से हमने 23 फैसिलिटेशन कम सेल सेंटर्स हमने ओपन किए हैं, जहां कोई भी किसान अपना प्रोडक्ट, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट जो है वो लाके वहाँ रख सकता है। और 5 नवंबर से अभी तक हमने देखा बहुत अच्छा रिस्पांस है किसानों की तरफ से। कुछ किसान अपना आंवले का मुरब्बा वहाँ पे रख रहे हैं, कुछ किसान वहाँ पे आंवले की चटनी रख रहे हैं, और ये भी हमारे ही सेंटरों में वो तैयार कर रहे हैं। उसके लिए हम पूरी तरह से ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कर रहे हैं किसानों को, और साथ ही साथ उनका जो प्रोडक्ट है उसको बेचने में भी हमारी पूरी तरह से सपोर्ट है।
जिस तरह से बागवानी विभाग किसानों को परंपरागत खेती के साथ साथ स्ट्रॉबेरी और आंवले की खेती के प्रति प्रेरित कर रहा है, इससे किसानों की आय दोगुनी होने के साथ साथ सरकार का उद्देश्य भी पूरा हो रहा है।